हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है वैक्यूल। इस टॉपिक को हम लोग एक बेहतरीन अंदाज में समझने वाले हैं और 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल मतलब होता है द सेल ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो स्टोरेज और सपोर्ट के लिए एक सेल में काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वैक्यूल जो ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो मैच्योर प्लांट सेल यूजुअली हैज वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एक मैच्योर प्लांट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है प्लांट सेल के अंदर, जो काफ़ी बड़ा होता है और सेंट्रल यानी बीच में होता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम प्लांट सेल का, और इसमें जो आप ये डायग्राम है ये है वैक्यूल का। ये डायग्राम किसका है? वैक्यूल का। यानी 90% प्लांट सेल का जो जगह घेर के रखता है एक मैच्योर सेल के अंदर वो है वैक्यूल। यानी 90% स्पेस को कवर करके रखता है प्लांट के अंदर ये वैक्यूल, जिसके वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ना होकर के साइड में घिसक जाता है इस वैक्यूल की वजह से। तो देखिए कितना बड़ा है, एक ही होता है लेकिन काफी लार्ज होता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है मैच्योर प्लांट के अंदर आमतौर पर एक ही वैक्यूल होता है, लेकिन ये लार्ज होता है और सेंट्रल होता है। दूसरा, ये जो वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इस सिंगल मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। Surrounded by single selectively permeable membrane that is called टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट कुछ नहीं है, वो जो सिंगल मेम्ब्रेन है जिससे वैक्यूल घिरा है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। अब ये जो वैक्यूल है इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स भरा रहता है, वाटरी फ्लूइड्स फील्ड होता है इस वैक्यूल के अंदर। इसी वाटरी फ्लूइड्स को हम लोग कहते हैं सेल सेप। ये जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड्स भरा रहता है पानी के जैसा फ्लूइड्स, उसी फ्लूइड्स का नाम होता है सेल सेप। यानी ये सेल से भरा हुआ है, ठीक है, filled with watery fluid that is called cells। अब ये जो वैक्यूल है इसका आखिर काम क्या है? इसका फंक्शन है स्टोर करना। किस चीज को स्टोर करना? पानी को स्टोर करना, मिनरल को स्टोर करना, शुगर को स्टोर करना और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखना। यानी यहाँ पे जो सेल शेप आप देख रहे हैं, इस सेल शेप में क्या है? पानी है, शुगर है, उसके बाद जाके मिनरल्स है, वेस्ट सब इस वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है, जिसको हम लोग सेल शेप कहते हैं। देखो, बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब ये वैक्यूल बहुत ज़्यादा पानी को भर के रखता है, जिसके वजह से ये एक सेल का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। यानी सेल के प्रेशर को मेंटेन रखने में किसका काम आता है? वैक्यूल का काम आता है। सेल के प्रेशर को मेंटेन करने में वैक्यूल का काम आता है। दिस प्रेशर कीप द प्लांट सेल फॉर्म यानी टर्जिडिटी। यही वो सेल शेप है, वैक्यूल है, जिसके अंदर ये वाटरी फ्लूइड जो सेल से भरा हुआ है, यही जो प्रेशर को मेंटेन रखता है। इसी प्रेशर की वजह से प्लांट सेल कैसा होता है? फॉर्म होता है, यानी टर्जिड होता है, हार्ड होता है, इसी पानी की वजह से, सेल शेप की वजह से। सवाल है व्हाई प्लांट विल्ट? प्लांट आखिर क्यों विल्ट हो जाते हैं? विल्ट का मतलब होता है ड्रॉप ऑफ लीव्स। लीव्स का, जैसे एक प्लांट ऐसे है, लीफ ऐसे है, ये है लीफ। विल्ट का मतलब होता है ये अब ऐसे ना होकर के ये लीफ क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, मुरझा जाना, समझ लीजिए कि मुरझा जाना। जब एक प्लांट सेल को इनफ पानी नहीं मिलता है, यानी इस सेल को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी अगर नहीं मिला है तो क्या होता है? ये वैक्यूल लॉस वाटर। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ये पानी क्या होता है? बाहर हो जाते हैं।
जब इस सेल को इनफ पानी नहीं मिलेगा तो इस वैक्यूल के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पानी बाहर आएगा, तो क्या होगा, वैक्यूल जो है वो लॉस करेगा वाटर, जिसकी वजह से सेल बिकम लेस फॉर्म। सेल कैसा हो जाएगा, सेल का जो टर्जिडिटी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस वजह से प्लांट सेल बिकम विल्टेड, प्लांट सेल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। जब भी प्लांट सेल को कम पानी मिलेगा तो वैक्यूल के अंदर से पानी निकल जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो हार्डनेस है, उसका जो फॉर्मनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं, क्या ये जो वैक्यूल है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है, प्लांट सेल में, या एनिमल सेल के भी अंदर मौजूद होता है, दोनों में मौजूद होता है। तो हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं, यानी कंपैरिजन टेबल में हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट सेल इन वैक्यूल, एनिमल सेल वैक्यूल, यानी प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो कैसा होता है, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले साइज देखते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है, सिंगल होता है और सेंटर होता है। ये प्लांट सेल मैंने बनाया काफी लार्ज है, 90% जगह को घेर के रखा है, एक ही होता है और सेंट्रल होता है। लेकिन एनिमल सेल में ये वैक्यूल जो होता है छोटा होता है, और क्या होता है, एक नहीं बल्कि मल्टीपल, एक से ज्यादा होते हैं। अगर वैक्यूल प्रेजेंट हुआ तो, बहुत सारे सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो बहुत सारा होगा और मल्टीपल होगा। तो साइज हम लोग देख लिए। प्रेजेंस, प्लांट सेल में ऑलवेज प्रेजेंट होगा, वैक्यूल हमेशा प्लांट सेल में मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में समटाइम प्रेजेंस, कभी कभी ये मौजूद होता है, लेकिन जब भी मौजूद होगा स्मॉल होगा और मल्टीपल होगा। काम देख लेते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है इसका काम होता है स्टोरेज का, ये पानी को स्टोरेज करके रखता है, ये मिनरल को स्टोरेज करके रखता है, शुगर को स्टोर करके रखता है, और सेल को क्या करता है, सेल के फॉर्मनेस को, टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। जबकि एनिमल सेल में ये जो अगर वैक्यूल मौजूद है तो वो उसका काम होता है स्टोरेज ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वेस्ट मटेरियल का, फूड का स्टोर करके रखेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।